अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खिली खिली सी रंगीन सी हाथ की बनी हुई सेवइयों की रेसिपी। देसी खाने के जो शौकीन हैं वो ज़रूर इनको पसंद करते हैं और इनको बनाना हम जिस तरीके से आपको बताएंगे बड़ा ही आसान है। बिगनर्स भी इसको बड़े आराम से ईज़ी तरीके से बना लेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है एक पतीली, उसको गर्म कर लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए हैं देसी घी के। देसी घी के साथ ही इन देसी चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालडा या फिर ऑयल वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 बाउल भर के हमने डाल दिया है इसके अंदर सेवइयों का, हाथ की बनी हुई हैं ये। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे कि सूजी को भूनते हैं। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और हल्की फ्लेम के ऊपर इसको हमने भूनना है। भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मगर पूरा मेजरमेंट जो है वो 2 कप हमने लिए हैं सेवइयों के और 1 कप लिया है हमने चीनी का, तो ये बहुत अच्छा रेशो रहता है। और इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 एंड हाफ कप पानी का। पानी ठंडा है ये, अगर गर्म हो तो 2 कप्स ही बहुत हैं। तो हमने 2.5 कप इसके अंदर डाल दिए हैं पानी के और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि इसके अंदर गुठली ना बने, जुड़े ना आपस में। और अब इसके अंदर हमने फुल फ्लेम करके इसको थोड़ा-सा कवर कर देना है ताकि इसके अंदर उबाल जल्दी से आए। ये हमने 2.5 कप डाल दिए हैं। हमने बाउल लिया था, कोई भी मेजरमेंट के लिए आप चीज़ लें, उसी का नाप ले लें। तो अब इसको हमने कवर कर दिया है, फ्लेम को फुल कर दिया ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। अभी तक बॉयल नहीं आया, मगर एक बार हमने हिला दिया ताकि ये जुड़े ना आपस में। सेवइयाँ बड़ी जल्दी आपस में चिपकती हैं। ये अब कुछ देर के बाद अब इसके अंदर फुल बॉयल आ रहा है, तो अब हम इसकी आँच जो है वो बहुत कम कर देंगे। दम से थोड़ी-सी ज़्यादा रखेंगे, मीडियम टू लो रखेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। तो ये 5 से 7 मिनट के अंदर ये देखें अब इतना पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम चीनी चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगी तो फिर और डाल देंगे। मगर हमारी चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, जितनी हमें पसंद है, बिल्कुल परफेक्ट चीनी आई है। तो आपको अगर कम लगे इस स्टेज पे तो इसके अंदर और चीनी ऐड कर लें, क्योंकि अभी पानी है इसके अंदर, तो वो उसी वक़्त मेल्ट हो जाएगी। तो हमने इसको दम पे रख दिया है। 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने दम पे रख दिया। तो ये देखें कितनी अच्छी खिली-खिली सी हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। सेवइयों का ज़र्दा कह लें, सेवइयाँ कह लें, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे चावलों का ज़र्दा बना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मीठी-मीठी और बड़ी ही खुशबूदार सी ये सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। इसी हिसाब से आप भी बनाएँगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। दम पे इसको काफ़ी देर हमने रखा है, तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको हमने दम पे रखा है। अंदर से ये ज़रा कच्ची-कच्ची ही रहती हैं, तो दम पे अच्छी-सी पक जाती हैं। तो इनको अब हम डिश आउट करेंगे। इसी हिसाब से आप बनाएँगे तो बहुत ही अच्छी बनेंगी। अगर सेवइयाँ आपको ज़रा ढीली लगे या फिर गली-गली सी लगे तो इनको थोड़ा-सा फैला दें। मीठी चीज़ कुछ भी हो, चाहे वो ज़र्दा हो या सेवइयाँ हों, उनको ज़रा फैलाने से, हवा लगने से वो थोड़ी-सी निखरी-निखरी सी, बिखरी-बिखरी सी बन जाती हैं। तो ये टिप बहुत ही अच्छी है। जब भी कभी सेवइयाँ बनाएँ तो इनको अच्छी तरह से बखेर दें। चावलों के भी लिए भी ये टिप बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।